दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ऑनविफ को ऑन करके धावा का कैमरा हाइक्वियन के एनवीआर में या हाइक्वियन का कैमरा धावा के एनवीआर में किस तरीके से ऐड करेंगे। ऑनविफ प्रोटोकॉल के बगैर ये चीज मुमकिन नहीं थी। तो ऑनविफ ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि हम जिस ब्रांड की भी रिस्ट्रिक्शन हटा के जिस भी ब्रांड की एक चीज उठाते हैं दूसरी ब्रांड की कोई और चीज मतलब उठा लेते हैं तो उनकी आपस में इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाती है। अब टेक्निकली हम उस तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि ऑनविफ प्रोटोकॉल के थ्रू किस तरह से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। और हाइक्वियन का कैमरा अगर धावा के एनवीआर में ऐड करना है या धावा का कैमरा एनवीआर हाइक्वियन के एनवीआर में ऐड करना है तो उसको हम किस तरीके से ऐड करेंगे। चलिए दोस्तों मूव करते हैं और इसका तरीकाकार देखते हैं। जी दोस्तों, सेकंड पार्ट के अंदर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे ऑनविफ प्रोटोकॉल की। सबसे पहले हम एनवीआर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे इसको अनलॉक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो कैमरा है दावा का कैमरा हम हाइक्वियन के एनवीआर के अंदर ऐड करेंगे, जिसके लिए हमें ऑनविफ प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। और ऑनविफ प्रोटोकॉल ऑन किए बगैर हम लोग अभी देखते हैं कि कैमरा जो है वो नहीं चल रहा, क्योंकि हम लोगों ने उसको प्राइवेट प्रोटोकॉल कह लें या किसी और प्रोटोकॉल के वाया इसके अंदर एनवीआर के अंदर ऐड किया हुआ है, जो कि डिस्प्ले नहीं दे पा रहा क्योंकि उसको उस कैमरा की कोडिंग जो है उसका आइडिया नहीं है। जब कैमरा को हम लोग ऑनविफ प्रोटोकॉल के ऊपर ऐड करेंगे, अभी लैपटॉप की तरफ चलते हैं और लैपटॉप पे हम लोग अपने कैमरा को कॉन्फ़िगर करते हैं। कैमरा का आईपी एड्रेस डालेंगे सबसे पहले ऑनविफ को ऑन करने के लिए और उसको ओपन करके ये दावा का कॉन्फ़िग टूल है, इसमें हम कैमरा की आईपी सर्च करवाएंगे कनेक्ट करके। कैमरा की आईपी सर्च करवाने के बाद कैमरा को लॉगिन करेंगे। ये दोस्तों हम लोगों ने कैमरा की आईपी सर्च की है अपने वेब ब्राउज़र के अंदर। आईपी सर्च करने के बाद हम लोगों ने इस कैमरा को लॉगिन करना है। अभी हमारे पास जो है वो न्यू कैमरा था, न्यू कैमरा को यूज़र नेम पासवर्ड लगाएंगे, जो भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कैमरा की रिक्वायर करेगा। उसको फिनिश करने के बाद हमारा कैमरा जो है लॉगिन स्क्रीन पे चला जाएगा, उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोग इस कैमरा का ऑनविफ प्रोटोकॉल जो है वो ऑन कर देंगे। कैमरा को जो भी रिक्वायर्ड नेटवर्क के अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस हम लोगों ने लगाना है वो लगाने के बाद इसको सेव कर देंगे। दोस्तों इसको लॉगिन करते हैं और लॉगिन करते ही हमारे पास इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ से हम लोग इसके नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, टीसीपी आईपी में जाएंगे। टीसीपी आईपी में हम लोगों को जो भी रिक्वायर्ड इसकी आईपी एड्रेस है वो डालेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे जो हमारा राउटर का आईपी एड्रेस कह लें या फिर एनवीआर का आईपी एड्रेस जो भी रिक्वायर्ड हमारा गेटवे है वो डालने के बाद हम चेक करेंगे कि कैमरा जो है वो ऑनविफ के ऊपर हम लोग अब किस तरह से हमारे पास एक्सेस हो रहा है। ये देखें दोस्तों, ये कैमरा है, ये हम लोगों ने जो आईपी था लगाया था उसको वो सर्च किया। सर्च करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से जो पासवर्ड हम लोगों ने लगाया वो पासवर्ड देंगे। अब जब वो पासवर्ड हम लोग लगाएंगे तो अब आप देखेंगे कि हम लोगों ने इसको ऑनविफ के ऊपर ऐड किया है। ऑनविफ पे ऐड करते ही जब पासवर्ड लगाएंगे तो ये देखें कैमरा पहले नहीं चल रहा था, अभी ये इसकी स्ट्रीम आना स्टार्ट हो गई है। ये वाला वो कैमरा था जिसको ऑनविफ पे हम लोगों ने ऐड किया है। तो दोस्तों इसी तरह से ऑनविफ प्रोटोकॉल हमें इंटीग्रेशन बना देता है। उसके बाद दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग हाइक्वियन का कैमरा दावा के एनवीआर के ऊपर ऐड करेंगे वाया यूजिंग ऑनविफ प्रोटोकॉल। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताते चले दोस्तों, जो कि अभी बहुत ज़रूरी होगी इसको चलाने के लिए, वो ये कि हाइक्वियन के कैमरा को इसी तरह से वेब ब्राउज़र में एक्सेस करेंगे और हाइक्वियन के कैमरा में बाय डिफ़ॉल्ट ऑनविफ यूज़र जो है वो ऑन नहीं होता। तो जब ऑनविफ यूज़र ऑन नहीं होता तो इट मीन्स के हाइक्वियन का कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट दावा के एनवीआर पे हम ऐड नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से इसकी ये सेटिंग खोलेंगे। सेटिंग खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑनविफ को ऑन करेंगे। यहाँ से ऑप्शन को देखते हैं कहाँ पे वो मेन्यू के अंदर ऑप्शन होता है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग इस मेन्यू के अंदर जाएंगे और इस मेन्यू में फर्दर आप आगे जाएंगे इमेज के अंदर और यहाँ पे आप लोग इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद दोस्तों अभी जब इसको हम लोग ऐड करेंगे एनवीआर के ऊपर जाके, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऑनविफ पे ऐड करेंगे, ना कि किसी प्राइवेट प्रोटोकॉल के ऊपर।
यहाँ पे आप लोगों को आईपी नज़र आ जाएगा इसका। जैसे ही सर्च करवाएंगे एनवीआर के अंदर, आईपी सर्च करने के बाद आप लोग इसको दोबारा एनवीआर के अंदर ऐड करेंगे तो आपका कैमरा ऐड हो जाएगा। याद रखिए हम हाइक्वियन का कैमरा दावा के एनवीआर के ऊपर चला रहे हैं, जिसके लिए हमने पहले ऑनविफ प्रोटोकॉल को ऑन किया है, उसके बाद इसको हम लोग ऐड करने जा रहे हैं एनवीआर के अंदर। तो ये वाला हमारा कैमरा है जो जिसको हमने ये आईपी असाइन किया था, इसको हम लोग अभी ऐड करते हैं। ये कैमरा हमने सेलेक्ट कर लिया, ऐड पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि ये कैमरा जो है डिस्प्ले नहीं दे रहा। अब यहाँ पे हम लोग जाके इसको एडिट करेंगे, एडिट करके इसकी आईपी की जो भी सेटिंग है वो डालेंगे। आईपी सेटिंग डालने के बाद ओके करेंगे और यहाँ से हम लोग मेन स्क्रीन की तरफ जाएंगे। अभी हमारा कैमरा किस वजह से नहीं चला, इसको दोबारा ओपन करके हम लोग देख लेते हैं। मे बी इसकी ऑनविफ की सेटिंग जो है वो हम लोग ऑन नहीं कर पाए लास्ट सेटिंग के अंदर। इसको दोबारा एरर को ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि ये किस वजह से इसका ऑनविफ काम नहीं कर रहा। मे बी मेरे अंदाजे के अकॉर्डिंग इसका ऑनविफ ऑन नहीं हुआ था। हम दोबारा इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसका आईपी एड्रेस, इसका पासवर्ड और इसका ऑनविफ का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जी दोस्तों, ये देखें कि हम लोगों ने इसको मे बी सेटिंग को सेव नहीं किया था। दोबारा इसी सेटिंग को करके हम लोग सेव करेंगे इसको, जो भी यूज़र नेम पासवर्ड लगाएंगे ऐड करने के लिए और इसको ओके कर देंगे। लास्ट टाइम हमारा ऑनविफ जो सेटिंग है वो सेव नहीं हो पाई थी, इस वजह से हम लोग उसको ऐड नहीं कर पाए। तो ये देखें, ये अब सक्सेस लिख के आ गया है। और अब जब इसको हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ये पासवर्ड मांग रहा है। जैसे ही पासवर्ड इसका एंटर करेंगे उसी टाइम हमारे पास कैमरा का जो लाइव व्यू है वो आ जाएगा। ये हम लोगों ने जो यूज़र नेम और पासवर्ड लगाया था उसको एंटर किया है यहाँ पे। जैसे ही एंटर किया है और पासवर्ड लगाया है, ये कैमरा जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी और ये हमें अभी व्यू दिखा देगा। चलिए दोस्तों, व्यू की तरफ चलते हैं इसको ओके करके और चेक करते हैं कि हमारा कैमरा जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें पता चलता है कि ऑनविफ और ऑप्शन जितनी देर तक हम लोग उसमें से ऑनविफ को ऑन नहीं करते उतनी देर तक हम लोग इसका व्यू नहीं ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ऑनविफ प्रोटोकॉल की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो गया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।